गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपके लिए लाए हैं और नई यूनिट, वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये आपका चैप्टर सेकंड है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस चैप्टर में केवल 2 ही एक्सरसाइज हैं, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में भी और एनसीईआरटी में भी। तो आपको बच्चों ये एक छोटा सा चैप्टर है, समझना है। परंतु जैसे हमने 11वीं पढ़ाई में जब आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी तो आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री का पूरा यूज यहाँ यूज होता है। ट्रिग्नोमेट्री वहाँ पर 10 एक्सरसाइज थी और बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट था, उसका पूरा यूटिलाइजेशन हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की पहली एक्सरसाइज हमारा टारगेट है और मैं चाहता हूँ कि वो पूरी एक्सरसाइज आपको आ जाए। इसके लिए मैं पहली एक्सरसाइज की जितने कॉन्सेप्ट हैं वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। और पहली एक्सरसाइज को सीखने के लिए मुझे एक टेबल आनी चाहिए। इसके अलावा जो इसका जो मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो ग्राफ बनाऊंगा वो हमारे पेपर में तो आता नहीं है, फिर भी मैं आपको उसे समझाऊंगा अलग से क्लास में। परंतु जो मेरी पहली एक्सरसाइज की डिमांड है कि आपको सीखना है चैप्टर बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू में, तो कैसे सीखोगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक है, तो एक फंक्शन पर कौन सा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। जब एक फंक्शन कितने होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, 6 ही होते हैं, वो सभी अब इनवर्स में चले गए हैं। जैसे y बराबर साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। ये सभी फंक्शन के मैं डोमेन और रेंज लिखी है। आपको सवाल को करने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप डोमेन और रेंज को याद कर लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको रेंज आनी चाहिए, क्योंकि अगर ये आपको याद नहीं है फिर सवाल में आप गलती करोगे। इसीलिए पहले आपको सबसे पहले याद होनी चाहिए। ये कुछ ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल चीज़ है, ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल चीज़ है। मैं नॉर्मल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का इन्वर्स है। अगर यही फंक्शन डोमेन, फंक्शन क्या होता है, देखो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था, ये फंक्शन है। क्या है, एक फंक्शन है फ्रेंड्स। जो इसमें इंसर्ट किया जा सके उसे डोमेन कहते हैं, डोमेन। और जो इसमें से निकल के आए उसे रेंज कहते हैं, रेंज, रेंज। ये y बराबर साइन इनवर्स एक्स एक फंक्शन है। इसमें एक कंप्यूटर है, एक मशीन है, एक फंक्शन मशीन है जो इनपुट लेता है और आउटपुट देता है। परंतु मैंने जैसे आपको बताया था कि हर चीज़ इनपुट नहीं होती है। जैसे मैं एक सिंपल सवाल लूँ, एफ एक्स बराबर छोटा सा समझाने के लिए 2/x-1, और आपको बताया गया है कि x एक रियल नंबर है, बताया गया, और आपसे पूछ बैठे कि भाई इसका डोमेन और रेंज बताओ। तो बहुत ही, अब देखो दुनिया के सभी रियल नंबर तो उसके डोमेन नहीं होंगे, क्योंकि अगर मैंने x-1 बराबर 0, x की वैल्यू 1, अगर मैंने नीचे 1 डाल दिया 1-1, तो क्या जाएगा 2/0, जिसे क्या कहते हैं, नॉट डिफाइन। क्या कहते हैं, नॉट डिफाइन। इसका मतलब कि केवल इसमें 1 नहीं डाल सकता, 1 पर ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, बाकी सब कुछ डाल सकते हैं। तो इसका डोमेन कैसे लिखोगे आप लोग, डोमेन क्या लिखोगे कि सर इसका डोमेन सभी रियल नंबर हैं, दुनिया के सभी रियल नंबर इसके डोमेन, कुछ भी डालो सब पर रिजल्ट आएंगे, एक रियल रिजल्ट आएंगे, बशर्ते केवल एक को छोड़ करके। इसलिए इस क्लोज करली ब्रैकेट्स, क्योंकि एक वैल्यू को छोड़ करके इसका डोमेन। अगर इसका रेंज देखा जाए कि भाई रेंज क्या है, तो अगर 1 डालने पर क्या आ रहा है कि हमारे पास में 2/1-0, बाकी रेंज क्या है कि एक को छोड़कर सभी रियल नंबर हैं हमारे पास। क्योंकि कभी भी इसका जो रिजल्ट आएंगे, जो आउटपुट आएगा, अभी जो मैंने देखा डोमेन मतलब क्या इसमें डाल सकता हूँ, इसमें केवल दुनिया के सभी रियल नंबर डाल सकते हैं एक को छोड़ करके। अब रही बात रिजल्ट की, रेंज क्या है, तो रेंज ऐसे कि ये रिजल्ट क्या दे सकता है, यही फंक्शन 2/x-1 क्या क्या रिजल्ट दिखा सकता है दुनिया में, कहाँ से कहाँ तक इसकी कैपेसिटी है रिजल्ट दिखाने की। कहीं कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं कि जहाँ इसका रिजल्ट शो ना हो। इसमें इस प्रकार से हमारे पास दुनिया के सभी रियल नंबर रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। भाई 1 भी, 0 भी, 4 भी, -भी, प्लस भी, नेगेटिव का 10 डालेंगे तो माइनस का क्या आएगा, माइनस का 20 डालेंगे तो दुनिया के सभी रियल नंबर, सिर्फ एक डालने पे क्या आएगा, नॉट डिफाइन आएगा। तो रिजल्ट क्या है, रियल नंबर। रेंज क्या है, सभी रियल नंबर। रेंज क्या आ रहा है, सभी रियल नंबर। क्यों, क्योंकि इसमें 0 भी आ जाएगा। 0 आएगा क्या, 0 डालेंगे तो भाई यहाँ पे 0 कभी इस सवाल के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। क्योंकि अगर मैं 3 डालता हूँ, 3 घटा 1 2, 2/2 क्या है 1, तो 0 आएगा कभी इसमें, 0 इसमें कभी आता दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि अगर 0 कब आता है, 0 जब आता है जब यहाँ पे 1 डाली पर 1 2/0, सिर्फ और सिर्फ सभी रियल नंबर 0 को छोड़कर, क्योंकि इसका रिजल्ट कभी 0 नहीं आएगा, इसका रिजल्ट कभी भी 0 नहीं आएगा। क्योंकि अगर बटे में 0 करते हैं तो ऊपर नॉट डिफाइन हो जाता है, ऊपर वाला नंबर फिक्स है, इसका 1 भी आ जाएगा, -1 भी आएगा, -2 भी आएगा, नेगेटिव में भी आ जाएंगे, इसके पॉजिटिव में भी आ जाएंगे।
परंतु इसमें कभी जीरो नहीं आएगा, इसीलिए सभी रियल नंबर सिर्फ जीरो को छोड़ करके इसकी रेंज है। ये मेरा टारगेट नहीं है, मेरा टारगेट ये है। ऐसे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसमें क्या है कि भैया जो हमारे पास में डोमेन और रेंज है, तो साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है, मतलब क्या क्या वैल्यू पुट कर सकता हूँ, -1 से 1, और क्लोज ब्रैकेट का मैंने पहले बताया था -1 और 1 दोनों को ले सकते हैं। तुम भूल गए हो तो तुम्हारा बता दूं, क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट जो यहाँ पे दे रखे हैं कर्ली ब्रेसेस, वो आपको क्या सिखाया गया है कि सभी प्राय ये जो आपको समझाए गए हैं कि ये जो क्लोज ब्रैकेट होता है, इसका मतलब है कि भाई जैसे मैं कहूँ 2, जैसे -1 से 1, इसका मतलब क्या है कि जो मैं x ले रहा हूँ वो -1 को भी लेना है और 1 से छोटा भी लेना है, वे 1 को भी लेना है। तो मतलब -1 और 1 के बीच की सभी वैल्यूज को लेंगे, वे -1 वे 1 को भी लेंगे, इसलिए इसको लिखा जाता है क्लोज ब्रैकेट। अगर मैं ओपन ब्रैकेट लिखा हूँ, जैसे इसको लिखा जा रहा है या फिर इसको लिखा जा रहा है, जैसे कि हमारे पास में, तो इसका मतलब क्या होता है कि -1 और 1 अगर ओपन में लिखा जाए, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू -1 से बड़ी व x की वैल्यू 1 से छोटी, -1 को भी नहीं लेंगे और 1 को भी नहीं लेंगे, -1 से बड़ी व 1 से छोटी को लेंगे, इसलिए इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए क्या था ओपन इंटरवल, ना -1 को लेना ना 1 को लेना, इनके बीच को लेना है, वो था ओपन इंटरवल। ये कैसे लिखा होता है, इसको समझने में आपको किसी प्रकार दिक्कत नहीं हो कि भाई रियल नंबर सिर्फ में से, जैसे मैं कहूँ सभी रियल नंबर उसमें से 2 और 3 को छोड़कर, इसका मतलब क्या है, सभी रियल नंबर ले रहे हैं। रियल नंबर दुनिया का हर नंबर होता है, सिर्फ 2 और 3 को छोड़ करके, कर्ली ब्रेसेस में बीच का मैटर नहीं होता, सिर्फ इन्हीं वैल्यूज को छोड़ करके होता है कर्ली ब्रेसेस। और बहुत सी बार ऐसे लिखा जाता है कि सभी रियल नंबर सिर्फ और सिर्फ 1 और -1 और 1 को छोड़ करके, इसका मतलब क्या है, दुनिया के सभी रियल नंबर ले जाएंगे, किसको छोड़कर, माइनस का निशान है ना, -1 और 1 के बीच को छोड़ करके हमारे पास में। तो ये सभी लिखने का प्रैक्टिस है, आप लोग को समझ में आ गया है। अभी मैं सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ। तो ये सब चीजें बेटे याद होनी चाहिए, क्योंकि आपको साइन इनवर्स एक्स का रेंज है -π/2 से π/2, -π/2 और π/2 को भी लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है हमारे पास में। तो इसलिए मैं यहाँ इनवर्स है, देखो अगर मैं इनवर्स की बात ना करूँ, y बराबर में साइन एक्स की बात करूँ, तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते थे सर साइन की वैल्यू ये तो थी 0, 30, 60, 90, 45, 60 और 90, ये है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, मतलब मिनिमम वैल्यू। और इधर साइड अगर नेगेटिव में करते हैं तो हमारे पास -30, -60, -90, -90 पर -1, -√3/2 और -1/2। इसके बाद ये वैल्यू सेम रिपीट होने लगेगी, इसलिए साइन की हाईएस्ट वैल्यू क्या आती थी 1 और लोएस्ट वैल्यू क्या आती थी -1। तो ये y बराबर साइन एक्स का, जब ये ऐसे है फंक्शन बिना इनवर्स के, तो डोमेन क्या था इसका, तब तो डोमेन था इसका -π/2 से लेके π/2 तक, तब तो इसका ये डोमेन था। और रेंज क्या थी, रेंज थी इसकी -1 से 1। क्यों, -1 में 1 दोनों इसके आंसर 100 होते थे, कहीं तक चले जाओ यही आ जाएगा हमारे पास, इससे ज्यादा नहीं आती थी इसकी वैल्यू। अब ये इनवर्स है, तो जो इसका डोमेन था वो रेंज हो जाएगा और जो इसका रेंज है वो डोमेन हो जाएगा, बस यही है। जब हम पढ़ते थे y बराबर साइन एक्स, तो हाईएस्ट वैल्यू 1 जाती थी, लोएस्ट वैल्यू -1 जाती थी, तो जो रिजल्ट आ रहे थे वो रेंज थी इसकी -1 से 1, जो डाल सकते थे -π/2 मतलब -90 से 90 तक हमारे पास। अब ये इनवर्स है, सो जो डोमेन है वो रेंज बन गया, जो रेंज है वो डोमेन बन गया हमारे पास का, क्योंकि ये इनवर्स है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो क्लियरली आपको फिलहाल अपने दिमाग में ऐसे भी रखना होगा कि जैसे एक जनरल बात मैं आपको बताऊं कि जैसे यहाँ पे 10 वर्ष में सर रेंज में -π/2 और π/2 नहीं लिए गए हैं, माइनस जो रिजल्ट आ रहे हैं वो -π/2 से लेकर π/2 तक है। इसका मतलब क्या है, इसका रेंज मतलब है ना बेटे -π/2 आएगा और ना π/2 आएगा कभी भी। क्यों, क्योंकि मैं पता था जब मेरा y बराबर में ये 10 वर्स x है, अगर मैं 10 को इधर ले आऊं तो मेरे पास क्या हो जाएगा 10y बराबर में x। इसका मतलब क्या है, 10 की वैल्यू कभी भी 90 पे और -90 पे डिफाइन नहीं होती है। तो 10 90 का मतलब क्या होता है, 10 90 का वैल्यू क्या होती थी 1/0, जैसे कहते थे नॉट डिफाइन, क्या कहते थे नॉट डिफाइन, ये तो हमारे पास में। इसीलिए -π/2 और π/2 पे कभी भी इस नहीं लेना है, इसके बीच को लेना होता है। अब आपको चलिए सवाल करते हैं, सर कहेंगे आप कहेंगे सर अब मैं आपको सबसे ज्यादा पूरा फंक्शन नहीं पढ़ाएंगे, परंतु जो इसकी चीज है वो सुनाएंगे, तो बच्चे आपको याद हो गई होगी, ये टेबल आपको याद करनी है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना है। तो अब हम सवाल करते हैं।
जैसे पहली एक्सरसाइज का पहला सवाल है, तो कोई क्वेश्चन बनाइएगा, कहीं से बनाइएगा, सब बन जाएंगे। तो पहली एक्सरसाइज का पहला ही सवाल है, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इनवर्स फंक्शन। और सभी का आंसर रेडियन निकालना है, इन रेडियन। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था दूसरी एक्सरसाइज में, रेडियन में कैसे करते हैं। पहली एक्सरसाइज पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/2 सॉल्व करते हैं। क्या निकालना है इसका, मुझे प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो क्या करते हैं, लेट साइन इनवर्स 1/2 को मैंने क्या माना, थीटा माना। क्या माना, थीटा माना। ये इनवर्स पहली तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। आप ये बताइए कि 1/2 साइन थीटा में कितने पर आती थी। आप सब लिख सकते हो कि सर साइन थीटा में 1/2 कितने पर आती थी, हमारे पास साइन 30 डिग्री की वैल्यू थी। कितने की वैल्यू थी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू। अब आपको पता है साइन से साइन थीटा की वैल्यू क्या है, मेरे पास में 30 डिग्री। 30 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखेंगे, रेडियन लिखने का प्रोसेस क्या था, 30 गुना में π/180 कितना आ गया जी, 6। तो कितना आ गया, π/6। अब ये देखो जो थीटा है मेरा, ये थीटा है, सिंस थीटा जो मेरा π/6 है, क्या वो रेंज में लाई कर रहा है। रेंज क्या है इसकी, -π/2 से π/2, यानी कि -90 से 90। बिल्कुल जो मेरा इसका रिजल्ट आ रहा है वो मेरा 30 है, जो -90 और +90 के बीच में लाई करता है। तो इसका मतलब क्या मेरी, हैंस प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास क्या आएगी बेटे, वो क्या हो जाएगी, π/6। ये रेडियन आंसर देना है इसका। आया समझ में। तो ये सब चीजें नॉर्मल हैं, जनरली हैं बिल्कुल, जो आपको जवाब देनी है। मैं आपको 3 चीज पे बहुत ही इंपोर्टेंट, देखो साइन इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स थीटा और tan इनवर्स थीटा, इनकी रेंज माइनस से प्लस के बीच में जाती है। परंतु cos इनवर्स x, cot इनवर्स x और sec इनवर्स x, अगर कहीं इसमें नेगेटिव मिल जाए, cos इनवर्स -π/2 इस तरह से कहीं मिल जाए नेगेटिव में, तो आप लोगों को cos इनवर्स में नेगेटिव कहीं आ जाता है -θ, cot इनवर्स -θ या sec इनवर्स -θ, तो सीधा लिख देना π- डायरेक्ट फॉर्मूला आ बच्चे, π- cos इनवर्स थीटा हमारे पास जो आंसर है, π- cot इनवर्स थीटा हमारे पास जो आंसर है, और π- sec इनवर्स थीटा जो हमारा आंसर है। ध्यान देना, अगर इनमें नेगेटिव आता है, अगर इनमें नेगेटिव आता है, साइन इनवर्स में नेगेटिव आता है, तो माइनस साइन इनवर्स थीटा, cos इनवर्स नहीं, और tan इनवर्स में नेगेटिव आता है तो माइनस tan इनवर्स थीटा, ये डायरेक्ट लॉजिक है। और कोसेक इनवर्स में नेगेटिव आता है तो माइनस कोसेक इनवर्स थीटा, ठीक है। परंतु अगर इन तीनों में नेगेटिव आता है, cos इनवर्स में -θ, cot इनवर्स -θ और sec इनवर्स -θ, तो क्या लिख दोगे, π- cos इनवर्स थीटा, π- cot इनवर्स थीटा और π- sec इनवर्स थीटा। फिर आपके सभी सवालों की प्रिंसिपल वैल्यू निकल आएगी। चलिए और सॉल्व प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारे पास क्या है कि नेक्स्ट है, जैसे कि हमारे पास लिखा है कि आपको क्वेश्चन है, फर्स्ट का बाकी पार्ट कर लोगे आप, फर्स्ट का सभी पार्ट कर लोगे। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैसे ये साइन इनवर्स -1 फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड है कॉस इनवर्स -1/2, थर्ड है tan इनवर्स -√3। देखो ये 3 पार्ट करते हैं। अभी मैंने बताया कि साइन इनवर्स -θ है, आप लोग जानते हो, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। भी जैसे बताया था कि
साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा, थीटा वैल्यू क्या 1। अब साइन में 1 कितने पाता है, सभी को पता है साइन में 1 45 डिग्री पाता है। 45 का मतलब क्या होता है π/4। 45 का मतलब क्या होता है, तो इसे कह सकते हैं माइनस का π/4। ये मेरे पास क्या ये माइनस π/4 वैल्यू लाई करती है रेंज के अंदर, बिल्कुल लाई करती है। माइनस π/2 से लेके π/2 के बीच में रेंज लाई करती है। सो प्रिंसिपल वैल्यू क्या ये हमारे पास में थीटा इजिकल टू माइनस π/4 जो हम सर्च करना चाहते हैं। कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2, मैंने तो डॉट फॉर्मूला बताया है पर बिना फॉर्मूले करके देखता हूँ पहले। कॉस इनवर्स माइनस 1/2 बटे क्या मानेंगे थीटा, कॉस पर जब कॉस थीटा इजिकल टू क्या हो गया माइनस 1/2। कॉस में थीटा कितने पाता है बच्चे, अब कॉस में थीटा जो वैल्यू आ रही है हमारे पास माइनस 1/2, वो मेरे कॉस में एक्चुअली देखो प्लस 1/2 कितने पाता है, कॉस में प्लस 1/2 आपका आता है एक्चुअल में कॉस में 1/2 कितना 60 पर, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 60 डिग्री। क्या माइनस 60 डिग्री रेंज में लाई करता है, इसकी रेंज होती है 0 से पाई, 60 का मतलब होता है π/3। क्या माइनस π/3 रेंज में लाई करेगी 0 से पाई के बीच में, नहीं करेगी। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि कॉस में अगर नेगेटिव आता है, क्योंकि इसकी जो रेंज होती है वो 0 से पाई है, 0 से लेके 180 होती है, वो भी प्लस के, इसमें रेंज नेगेटिव होती ही नहीं है। इसीलिए डायरेक्ट इसका सिर्फ बताया गया था कि आपका कॉस में नेगेटिव आए तो सीधा लिख दो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, सीधा सिंपल नेगेटिव कर दिया। तो पाई माइनस कॉस, अब कॉस में 1/2 कितने होता है सभी को पता है, सॉल्व सर डाट कर सकते हो आप। कॉस में 1/2 कितने होता है सर सबको याद है 60 डिग्री पे, 60 का मतलब क्या होता है 60 डिग्री का मतलब होता है π/3, यहाँ रखना कर सकते हो 60 डिग्री को होती है वैल्यू, 60 मतलब 60 गुना में π/180 कितना गया π/3। सॉल्व कर लो, लघुत्तम आ गया 3 पाई घटा पाई, कितना आंसर आया 2π/3। और ये 2π/3 रेंज में लाई करा नहीं कर रहा 0 से पाई के बीच में, इसकी रेंज क्या होती है क्लोज इंटरवल में होती है 0। 2π/3 का मतलब होता है 2 गुना में पाई का मतलब 180/3, कितनी बार गया 120। 120 तो लाई करती है 0 और 180 के बीच में, लाई करती नहीं करती है, तो 100% इसका मतलब क्या है, इट लाइज इन द इंटरवल, इट लाइज इन द इंटरवल of range. So principal value is 2π/3। सीधा ये 3 में नेगेटिव आ गया, सीधा क्या बताएगा लास्ट माइनस टेन इनवर्स √3, सीधा कर दो भाई 1 नंबर क्वेश्चन। इसमें मोस्टली ना ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर में आता है, फटा कर दो। माइनस 3 में √3 कितने होता है 60 पे होता है सर, √3 वैल्यू 10वीं वाली टेबल याद करो, 10वीं वाली टेबल याद करो, टेन में √3 कितने होता है 60 डिग्री पर। 60 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं π/180, माइनस 60 डिग्री हो गया है, इसको रेडियन बदल दो, माइनस 60 गुना में π/180 कितना हो गया ये कट गया सीधा 3 बार, यानी माइनस π/3। माइनस π/3 रेंज में लाई करता है क्योंकि इसकी रेंज क्या होती है माइनस π/2 से लेकर के π/2 तक। आगे समझ आया, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई माइनस π/3। तो बच्चे मैंने आपको बताया था कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे क्वेश्चन आप बना लोगे, सिंपल है, इजी है, बड़े आराम से आपकी प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह से, नहीं आता पूछो मुझे, कोई प्रॉब्लम है तो। नेक्स्ट है जैसे हमारे पास और कर लो ये क्वेश्चन, प्रिंसिपल वैल्यू याद होनी चाहिए और डार्ट पे बता दिया कॉस में सेक में कॉट में पाई बाहर निकाल के नेगेटिव, इसमें अपने आप ही आंसर सही आएगा, चेक करके तो दिखाना है, फिर भी आंसर ऑटोमेटिक सही आएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, उसे आ जाएगा हमारे पास एक और देख लो, फोर्थ पार्ट देख लो, कोसेक इनवर्स -2, और एक और देख लो सिक्स्थ पार्ट सेक इनवर्स -2 दिया है। मैंने भी बताया था कि सॉल्व करना प्रिंसिपल वैल्यू एकदम करो ना, कोसेक में नेगेटिव तो क्या लिखेंगे माइनस कोसेक इनवर्स 2, नेगेटिव बाहर के। अब कोसेक में माइनस कोसेक में 2 कितने होता है सबको पता है, साइन का उल्टा होता है, साइन में 1/2 कितने होता है सीधा 30 पर, इसका कितना हो जाएगा -30 डिग्री। इसको रेडियन बदल दो भाई, रेडियन 30 गुना में π/180 कितना गया π/6, ये आ गया -π/6। क्या ये रेंज में लाई करता है, बिल्कुल लाई करता है, -π/2 और π/2 के बीच में लाई करेगा। इसका मतलब होता है बच्चों -90 से 90 के बीच में, और 30 की वैल्यू -90 और 90 के बीच में लाई करती नहीं करती है, बिल्कुल करती है। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ गई -π/6, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है।
तो इस में लाइक कर रहा है। ये बिलोंग्स का मतलब होता है बिलोंग्स, कि ये वैल्यू इसके बीच में आती है कि नहीं आती है, बिल्कुल आती है भाई। ये है। अब सेक में जैसे बोला कॉस सेक और कॉट, मैं अगर नेगेटिव आए तो नेगेटिव को बाहर, पाई माइनस सेक इनवर्स 2 हो जाएगा। ये नेगेटिव है अंदर ले लिया, पाई आगे लग जाता है। तो पाई माइनस सेक में 2 कितनी होती है, वो होती है 60 डिग्री पर। टेबल पे जाया करो, टेबल में 10वीं वाली टेबल है, देख लो आराम से याद हो जाएगी। सेक में 2 कितनी होती है, इनवर्स मत देखो, सिर्फ सेक में 2 देखो। सेक में 2 कितनी होती है 60 डिग्री पर। तो 60 डिग्री का मतलब क्या होता है, पाई बाई 3। 60 डिग्री का मतलब क्या होता है, पाई बाई 3 रेडियन में। ये डिग्री है तो ये रेडियन है। तो घटाइए एलसीएम लीजिए, बटे 1, 3 एलसीएम आया, 1 से 3 बार 3 पाई माइनस पाई, क्या बचा हमारे पास 2 पाई बटे 3। अब बच्चा आप देखो 2 पाई बाई 3 जो मेरा आया है वो रेंज में लाई कर रहा है 0 से पाई, 0 से पाई। तो आपका क्या आंसर आ गया कुल मिला के, हैंस प्रिंसिपल वैल्यू, हैंस प्रिंसिपल वैल्यू ही पूछा गया था केवल बस। थीटा मतलब क्या है, इज 2 पाई बाई 3। ये मेरा आंसर क्लियर। तो ये 2 क्वेश्चन खत्म हो गए। अब आओ क्वेश्चन नंबर 3 का। तो स्टूडेंट्स आपका ये नॉर्मल ट्रिक है, आपका एक क्वेश्चन आता भी है तो एक नंबर में आता है, वो आपको सॉल्व करना है। तो एक नंबर के जैसे क्वेश्चन 16 आते हैं बोर्ड के एग्जाम में, तो उनमें से 2 क्वेश्चन जरूर आता है एक क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास तीसरा, इवेल्युएट मतलब सॉल्व करना है। क्या है, पहला क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, और सेकंड पार्ट है इसका tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3। दोनों पार्ट सोल्व करते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, जब मैं पार्ट सोल्व कर रहा हूँ तो मुझे 10 में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कोई फैक्ट ही नहीं है। 10 में √3 कितने पता है, टेबल पे जाओ, 10 में √3 सर 60 डिग्री पाया करता था। 60 डिग्री को कैसे लिखेंगे हम, पाई बटे 3 मतलब एक तरीका क्या था, 60 गुना में पाई बटे 180, ये सीधा पाई बाई 3 माइनस। अब देखो जैसे ही सेक में नेगेटिव आया, मैंने बोला क्या ट्रिक थी, पाई माइनस सेक इनवर्स 2, सीधा हो गया ना पॉजिटिव में। अब क्या है, पाई बाई 3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस, सेक इनवर्स 2 की वैल्यू कितनी होती है, सेक में 2 अभी तो बताया था, ये कितने पता 60 डिग्री पर है, पाई बाई 3 पर ही आता है, 60 डिग्री पर होता है। वही मैं बता दूं आपको, लिख देना साइड में, क्योंकि मैं जानता हूँ सेक इनवर्स 2 की वैल्यू होती है 60 डिग्री। 60 को पाई में कर लेंगे, गुना में पाई बटे 180, तो रेडी कितना गया पाई बाई 3। आगे समझे, 10वीं वाली ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू याद कर लो। सेक में 2 कितने होता है, सेक में 2, उसे जस्ट उल्टा कर लिया, कॉस में 1/2 कितने होता है 60 डिग्री होता है, उसी का। तो इनको ऐड कर लो, लोग तो लेगा 3 बटे 1, 3 एकम 3 पाई माइनस 1 दिया 3, 3 इंटू पाई माइनस 3 पाई प्लस 3 बन जाए 3 पाई। अब पाई और पाई 2 पाई माइनस 3 पाई बटे 3, माइनस 3 पाई में से 2 पाई गए, क्या बचा माइनस पाई बटे 3। आंसर आगे के लिए आगे समझ नहीं आया। अब नेक्स्ट है आपका अगला सेक्शन जो देखा बेटे, इसमें क्या है कि ये सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बताया था सेम ही है, टेन इनवर्स √3 माइनस कॉट में नेगेटिव आया, क्या बोला था, पाई लगा के नेगेटिव कर दो तो क्या बनेगा बेटे, कॉट इनवर्स √3। ये वापस 10 में √3 कितने होती है, सबको याद है, 10 में √3 60 डिग्री होती है सर, 60 मतलब पाई बाई 3 पर, माइनस यहाँ पाई माइनस कॉट में √3 कितने होती है 30 डिग्री होती है सर, 30 का मतलब क्या होता है पाई बाई 6। मैं यहाँ लिख देता हूँ, कॉट √3 की वैल्यू कितने होती है, सब पता है, कॉट में कॉट 60 डिग्री की वैल्यू होती है कॉट 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3, और 30 डिग्री कैसे लिख देते हैं, 30 गुना में पाई बटे 180 पाई बाई 6।
होल से पाई बाई 3 माइनस पाई बटे 1 माइनस माइनस प्लस पाई बाई 6, तो लोग क्या है 6, 3 2 6 2 पाई 1 6 6 1 6 टाइम्स 6 पाई प्लस 6 टाइम पाई, 2 पाई और 3 पाई, 3 पाई माइनस 6 पाई बटे 6, क्या बचा देखो, एक प्लस का है एक माइनस का है, क्या बचा माइनस का 3 पाई बटे 6 कितना बटे 2, तो क्या बचा माइनस पाई बाई 2 आंसर है। तो मेरे दोनों क्वेश्चन का आंसर आ गया है, एक का माइनस पाई बाई 2, एक का माइनस पाई बाई 3, दोनों ही सही हैं। आपको घर जाके प्रैक्टिस इसी प्रकार से अपने आप से भी करना है, स्वयं सोल्व करना। अब हमारे 2 क्वेश्चन बच गए, उनके पार्ट्स हम कोई बता दें, तो मुझे उम्मीद है कि आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तीनों के दोनों पार्ट मैंने कर दिए थे, आप भी इन्हें बिना देख के दोबारा से करना, समझ में आ गए हों तो, और फेयर नोटबुक बना करके उनमें रिपोर्ट मेंटेन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बच्चों अगला क्वेश्चन है 4th। ये क्वेश्चन नया नहीं है, ये क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला ही है। ये कह रहा है कि इवेल्यूएट, इसमें भी पहला पार्ट है साइन इंटू कॉस इनवर्स 3/5, साइन इंटू कॉस इनवर्स 3/5। इस चैप्टर के बाद हम कराएंगे रिलेशन एंड फंक्शन, और उसके बाद फिर हमारा वही कंटिन्यूटी ऑफ डिफरेंशिएशन। तो लॉकडाउन का नहीं पता बच्चों कब तक लॉकडाउन चले, हो सकता है जून तक चले, इसलिए बेहतर है कि आप लोग अपना वर्क स्ट्रांगली करो। बोर्ड क्लास वाले बच्चे एक एक एक्सरसाइज आपको बोर्ड पर कराई जा रही है और मेहनत करो, आपका हाथ आ जाएगा। देखो बेटे ये सॉल्व करना है, देखो ये कब कटेंगे, अगर यहाँ साइन इनवर्स होता तो साइन इस कॉस इनवर्स को साइन बना दो, कट जाएंगे आपस में। तो ये तो नहीं कटेंगे, परंतु कॉस को अगर साइन बना दो तो कट जाएंगे। अब कॉस इनवर्स 3/5 को मान लो लेट कर लो थीटा, क्या माना थीटा। कॉस इनवर्स पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/5। पर मैंने 10वीं क्लास में पढ़ा था कॉस थीटा पता है तो साइन थीटा पता लग जाएगा। तो 10वीं में पढ़ा था रिलेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता था 1। तो यहाँ से मैं साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालूंगा बच्चे, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा पर अंडर रूट, ये तो रिलेशन डायरेक्टली। तो बच्चे अगर मुझे कॉस थीटा पता है तो साइन थीटा निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस में कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 3/5 का होल स्क्वायर पर अंडर रूट, 1 माइनस 9/25 क्या है बच्चे 16/25, 16 का रूट क्या होगा 4/5। सो यार साइन थीटा की वैल्यू क्या आई 4/5, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई साइन इनवर्स 4/5, साइन इनवर्स 4/5। देखो ये भी थीटा के बराबर है, ये भी थीटा के बराबर है, दोनों वैल्यू बराबर है। ये कॉस के मामले में है, ये साइन के मामले में है। मैं इसको हटा करके इसे लगा दूंगा क्योंकि दोनों ही इक्वल हैं। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे साइन इनवर्स इस थीटा और इस वैल्यू को हटा करके क्या लिख देंगे हम साइन इनवर्स 4/5। अब देखो ये प्लस का साइन है, ये माइनस कट गया हमारे पास में, तो क्या होता है आंसर सीधा 4/5। तो किस तरह से हमको एक वैल्यू बदलनी है, तो ये नॉर्मली 3 फॉर्मूले वही है तो 10वीं वाले उन्हीं के बेस पर हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है और देखो इसी क्वेश्चन, तो बच्चे कुछ ज्यादा नहीं है, ये बहुत नॉर्मल चीज 10वीं क्लास में पढ़ा था, वो मैथ के फॉर्मूले वही हैं, इसी का रिवीजन है ये। 10वीं में नहीं पढ़ते थे आप लोग, मैंने कहा यहाँ 11वीं की ट्रिग्नोमेट्री भी चलेगी छोटी छोटी सी, उसके फॉर्मूले आपको रिवाइव करा दिए जाएंगे, बट बहुत टफ नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 11वीं में तो 10 एक्सरसाइज थी, उन्हीं का एक रिवीजन है ये। जैसे पढ़ा था 10वीं के रिलेशन थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ से साइन की वैल्यू निकाल सकता हूँ कॉस की भी। एक होता था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एक होता था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस रिलेशन से भी 3 फॉर्मूले बन जाएंगे, इससे भी और इससे, इस तरह से यहीं से यूज होता है। तो बाकी आप सवाल देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 का और पार्ट कीजिए, जैसे सेकंड भी ऐसे ही है, थर्ड भी ऐसे ही है, फोर्थ देखिए, फोर्थ पार्ट कॉस इंटू टेन इनवर्स 3/4 दिए हमारे पास। अब इस कॉस है, इसको भी मुझे कॉस ही बदलना है, क्या बनाना है इसको मुझे कॉस, कॉस से कॉस कट जाए तभी समाधान होगा बच्चे, जब समाधान होगा। तो कॉस कैसे बना सकते हैं, जी पर बात है, दो भी तरीके और दूसरे तरीके से बना सकते हो आप चाहो तो
देखो दूसरा भी तरीका अगर बनाना चाहो तो, बाकी सिंपली इससे कर लो। टेन का सेक बना लो पहले, टेन का सेक का रिलेशनशिप है तो सेक थीटा क्या बन जाएगा इस फॉर्मूले से, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या आ जाएगी 1 प्लस में टेन थीटा की वैल्यू क्या है 3/4, लेट कर लेना यहाँ पे, टेन इनवर्स 3/4 को मैंने क्या माना थीटा ऐसे। तो आप लोग पहले पूरा लिख लो यहाँ पर, लेट टेन इनवर्स 3/4 को थीटा माना, तो इनवर्स पर इधर क्या हो जाएगा टेन थीटा, और अब क्या हो गया 3/4, ये हो गया ना। अब करो सेक थीटा, उस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा पर अंडर रूट, लगा दो बेटे, 1 प्लस में 3/4 का स्क्वायर पर अंडर रूट, 1 प्लस में 9/16 पर अंडर रूट, 16 और 9 25/16 पर अंडर रूट, क्या है 5/4। सेक थीटा की वैल्यू क्या आई 5/4, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, कॉस थीटा क्या होता है सेक का उल्टा 4/5, क्योंकि जो सेक कॉस थीटा होता है वो सेक का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस थीटा की वैल्यू। तो यहाँ पर मैं क्या रखूंगा, कॉस थीटा की वैल्यू मेरी आई है 4/5, तो थीटा की वैल्यू क्या जाएगी कॉस पर कॉस इनवर्स 4/5। मैंने इसे थीटा माना था पूरे को, और ये थीटा भी इतना गया, एक तो थीटा ये रहा और एक थीटा ये रहा, परंतु मैं इसको डिसोशिएट करके कॉस में पहुंचाना चाहता था, वो मेरा हो गया। तो इसे हटा दूंगा बेटा, इसके स्थान पे इसको लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा कॉस इंटू कॉस इनवर्स 4/5, कॉस से कॉस कैंसिल, क्या है 4/5, इसका आंसर भी क्या है 4/5। तो ये सभी क्वेश्चन ऐसे ही हैं, आपको सॉल्व करने हैं। फोर्थ क्वेश्चन का कुछ डाउट है मुझे पूछ लेना। अब मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, बाकी कॉस नेक्स्ट जैसे हमारे पास इसमें एक पार्ट रहेगा 5वां, वो भी सिंपली है और उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु ये क्वेश्चन है फोर्थ का 6th पार्ट, उसे जरूर देख लो, फोर्थ का 6th पार्ट। अगर मैं जैसे फोर्थ के 6th से पहले 5th करूँ, फोर्थ का 5th, तो नॉर्मल है कॉस इंटू सेक इनवर्स 5/3, इसे कॉस बनाना तो मुझे पता है कॉस, इसे कॉस बना दो, कॉस इनवर्स हो जाएगा 3/5, क्योंकि जो सेक होता है वो कॉस का उल्टा होता है, कट के क्या आंसर आ गया 3/5 हो गया सीधा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास फोर्थ का 6th पार्ट। देखो ये तुमसे बनेगा नहीं, इसलिए मैं इसको बना रहा हूँ, जो बच्चा बना सकता है वो स्वयं बनाए पहले, तब अटेम्प्ट करना। 1/2 कॉस इनवर्स 4/5, क्योंकि इसमें दो वैल्यू दे रखी है। अब देखो हर बार वही टेक्निक है, इस पूरे को थीटा मान लो, क्योंकि मुझे यहाँ भी साइन इनवर्स लाना है, क्या लाना है पूरा साइन इनवर्स। तो 1/2 कॉस इनवर्स 4/5 को थीटा माना, क्या माना थीटा, लेट। अब क्या है कॉस इनवर्स 4/5, ये 2 इधर मल्टीपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा सिंपली, क्योंकि ये तो इसका एंगल है, ये तो जा नहीं सकता, बट ये चला जाएगा इधर साइड। अब कॉस इनवर्स को ऊपर तरफ ले जाओ, तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 4/5। अब cos 2 थीटा को साइन में ले जाना है, तो रिलेशन से पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था कि डायरेक्ट पढ़ा था आपने रिलेशनशिप, अगर मुझे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या लिखते थे 1 माइनस में cos 2 थीटा बाई डिवाइड बाई 2 पर अंडर रूट, 1 माइनस में cos 2 थीटा बाई 2 अंडर रूट के अंदर, तो वही लिख दो बेटे। क्या है हमारे पास ये रिलेशनशिप 11वीं क्लास का फॉर्मूला है डायरेक्टली, अगर cos आता तो यह पॉजिटिव हो जाता, या थीटा है तो इसका 2 टाइम 2 थीटा होता है, तो 1 माइनस 4/5, cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी है 4/5 और बटे में 2, तो रूट आ गया 5 कम 5, 5 बच्चे आ गया तो 1/5, यानी ये आ गया सीधा 1/10 पूरे का रूट, यानी इसे क्या लिख सकते हैं 1/√10, यानी साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई भाई 1/√10, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई साइन इनवर्स 1/√10। यही मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मुझे इस पूरे को किस में ले जाना साइन इनवर्स में, तो क्या हो गया साइन इंटू में साइन इनवर्स 1/√10, तो ये क्या है साइन थे साइन कैंसिल, तो क्या आंसर आ गया 1/√10। तो बच्चों ये 11वीं में तो पढ़ा था साइन थीटा कब जाए रख लेना, जहां पर थीटा जाए तो इसका 2 टाइम 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, तो यहाँ पे आपका cos थीटा होता है प्लस आ जाता, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला था। अब
मेरा है नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 5वां, वो मुझे करना है सॉल्व। फिफ्थ क्वेश्चन है इवेल्युएट साइन इंटू 1π/2 माइनस साइन इनवर्स माइनस √3/2। ये अब क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो मेरे को कैसे सॉल्व करना है? नॉर्मल प्रोसेस है ये। तो पहले साइन का एक पूरा एंगल है, क्योंकि देखो अगर मैं सिर्फ ये लिखूं साइन, इसमें कोई मीनिंग नहीं है जब तक इसका कोई एंगल नहीं लिख दिया जाता। जैसे एंगल बन गया अभी मीनिंगफुल है। तो यहाँ साइन है, ये पूरा इसका एंगल। तो आओ बच्चों इस एंगल को सॉल्व करते हैं पहले। तो साइन देखो π/2 माइनस, मैंने बताया था साइन में अगर अंदर नेगेटिव आता है तो नेगेटिव बाहर आ जाता है। मैंने लिखवा दिया था फॉर्मूला को, साइन इनवर्स में अगर माइनस थीटा आता है तो मैं आप उसको माइनस साइन इनवर्स थीटा लिख सकता हूँ। तो ये नेगेटिव अंदर आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स √3/2। अब मुझे पता है साइन इनवर्स साइन π/2। अब पता साइन में √3 कितने होती है? 60 होती है 60 डिग्री। 60 डिग्री कैसे ले सकता हूँ? 60 डिग्री मतलब होता है π/3। तो क्या हो जाएगा उसमें? π/3। लघुत्तम ले लो, लघुत्तम 6 2 3 जा 6 3 पाई और 3 2 जा 6 2 पाई। बाहर साइन है तो क्या बन गया हमारे पास में? साइन 5π/6। तो तुम सोच रहे हो सर क्या वाला 5π/6, इसकी वैल्यू निकालनी है। अरे कुछ नहीं है, 5 पाई का मतलब 180/6 कितना गया सीधा हमारे पास में? 30 बार। 150 डिग्री इसका मतलब। आपको क्या निकालना? साइन 150 डिग्री। क्या निकालना? साइन 150। अरे ये तो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था। साइन 150 कैसे निकालते हैं? साइन 90 + 60 इसे निकालेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, 90 के किस्म फंक्शन चेंज हो जाएगा cos 60। cos 60 की वैल्यू क्या होती है? सीधा पता है 1/2 आंसर आएगा सीधा हमारे पास में। आगे से नहीं आया तो फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया फर्स्ट पार्ट इसका। अगला है आपका फिफ्थ का, फर्स्ट का। अब फिफ्थ का सेकंड भी ऐसा ही है, करके देखना, नहीं निकले तो बताना। थर्ड करा देता हूँ डायरेक्टली। 3 में क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। तो फोर्थ का थर्ड पार्ट देखिए, सेकंड आपके लिए होमवर्क है, करके देखना क्वेश्चन। और सभी एग्जांपल भी आप करके देखना, जो एग्जांपल आप इसके बाद, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एग्जांपल करने से। फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, tan इनवर्स 2 साइन 1/2 साइन इनवर्स √3/2। ये हरियाणा बोर्ड में आया था 2012 में, रिपोर्ट करके, और भी कई बार आ चुका है क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि मुझे सॉल्व करना है। बाहर वाला tan चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये इसका पूरा एंगल है, ये पूरा इसका क्या है? एंगल। तो पहले अंदर को सॉल्व कर लेते हैं। 2 ये साइन का एंगल है, ये क्या है? साइन का एंगल, साइन। तो आओ इसका भी एंगल सॉल्व करते हैं। 1/2 बच्चे यहाँ सॉल्व हो जाएगा। पहले साइन में √3/2 कितने होती है? सबको पता है सर, 60 डिग्री पे होती है। 60 क्या ले सकता हूँ मैं? 60 डिग्री होती है। 60 डिग्री 2 से 60 काटा तो क्या बना? नेक्स्ट स्टेप देखिए, 2 साइन 30 डिग्री, क्योंकि 2 से 60 कितनी बार कर गया? 30 बार। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? tan इनवर्स 2 साइन 30 की वैल्यू क्या होती है जी? 1/2 होती है। 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स 1 बचा। tan में 1 कितने होती है? π/4 होती है। तो इस तरह से मेरा आंसर क्या आ गया? π/4। क्लियर नॉट क्लियर? तो आपका ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है, इसमें आपको यही दिया हुआ है। तो बच्चों आपको अभी इस पूरी एक्सरसाइज को कंसेप्चुअली सॉल्व करना है। कोई डाउट है तो मुझे वो प्रॉब्लम आप सेट कर देना, मैं उसको सॉल्व करके आपको जवाब दे देंगे। तो साथ में मेहनत करना, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है। पहली एक्सरसाइज के अलावा अब दूसरी एक्सरसाइज और है, और ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। थैंक यू।